जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपने चैनल दयालपुर में। आपके लिए लिख रहे हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगी अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले की क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्ले लिस्ट से जाकर इससे पहले की क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे टॉप करंट अफेयर के 15 क्वेश्चनों के साथ हमारी क्लास मिल जाया करेगी। और शाम 5:30 बजे आपको हिंदी की हमारी क्लास टॉप 15 क्वेश्चनों के साथ मिल जाया करेगी। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न है, गांधी मेडला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों शांति पुरस्कार जो है यह गांधी मेडला फाउंडेशन द्वारा दिया गया है। तो दोस्तों यह दिया गया है दलाई लामा के लिए। यह दलाई लामा को दिया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों यह बात जरूर नोट कर लें कि गांधी मेडला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार दिया जाता है। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, तिब्बत आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को शांति को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों के लिए गांधी मेडला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों तिब्बत के दलाई लामा जो हैं यह आध्यात्मिक नेता हैं, यह भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कतर विश्व कप 2022 आधिकारिक शुभांकर क्या है। तो दोस्तों आधिकारिक शुभांकर कतर के विश्व कप का क्या है। तो दोस्तों इसका है लाइव इसका आधिकारिक शुभांकर है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब दोस्तों इसकी व्याख्या की तरफ चलते हैं। जैसे कि दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। व्याख्या है दोस्तों, कतर विश्व कप का आधिकारिक शुभांकर लाइव है। 1996 में इंग्लैंड में शुरू की गई एक परंपरा का पालन करते हुए 1 अप्रैल को दोहा, यानी दोस्तों दोहा है कतर में यह जगह, दोहा में 2022 फाइनल ड्रा के दौरान साहसिक, मज़ेदार और जिज्ञासु लाइव का अनावरण किया गया। तो दोस्तों यह आप नोट जरूर कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत के 53 में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इसका 53वां संस्करण जारी किया गया है। यह दोस्तों इंडिया फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 से पुरस्कार से चिरंजीवी को सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, 53 में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह में तेलुगु सुपरस्टार चिरंजीवी को भारतीय फिल्म व्यक्तित्व वर्ष 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों यह जो हैं तेलुगु सुपरस्टार हैं चिरंजीवी, और इन्हें 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों इनकी जो फिल्म है वह व्यक्तित्व के लिए दिया गया है, यह भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस फोरम ने गरीब देशों का समर्थन करने के लिए नुकसान और क्षति कोष लॉन्च किया है। तो दोस्तों यह किया है COP यानी COP27 ने, यह COP27 ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और दोस्तों यह गरीब देशों के लिए किया गया है। इसका दोस्तों मैं आपको बता दूं किस नाम से लॉन्च किया है। तो दोस्तों यह क्या है, नुकसान और क्षति कोष के नाम से इसे लॉन्च किया गया है। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ, यानी दोस्तों इसके बारे में जो लिखा है उसे जान लेते हैं। तो दोस्तों यह है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन COP27 में लगभग 200 देशों ने जलवायु प्रभावों से प्रभावित गरीब देशों का समर्थन करने के लिए नुकसान और क्षति कोष स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की।
तो दोस्तों यह व्याख्या हुई, यानी दोस्तों जो जानकारी है इसके बारे में यह हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, ECI के 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों यह किया है राजीव कुमार ने किया है। तो दोस्तों यह हमारे देश के चुनाव आयुक्त हैं, यह भी आप नोट कर लें। हमारे देश के दोस्तों चुनाव आयुक्त जो हैं वो राजीव कुमार हैं और इन्होंने ECI के 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया जाना है और इसका उद्घाटन भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार करेंगे। तो दोस्तों नोट जरूर कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अंटार्कटिका महासागर तट का पहला वैज्ञानिक मानचित्र बनाया है? तो दोस्तों कौन से भूगोलवेत्ता हैं जिन्होंने अंटार्कटिक महासागर तट का पहला वैज्ञानिक मानचित्र बनाया है? तो दोस्तों ये हैं मैरी थारप हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जो दोस्तों इसके बारे में जानकारी है वो नोट जरूर कर लें। मैरी थारप एक अमेरिकी भूविज्ञानी और समुद्री विज्ञान मानचित्रकार थीं जिन्होंने अंटार्कटिका महासागर तट का पहला वैज्ञानिक मानचित्र बनाया था। तो दोस्तों यह जानकारी जरूर नोट कर लें। यानी दोस्तों अंटार्कटिक महासागर का पहला वैज्ञानिक नहीं यानी तल का वैज्ञानिक मानचित्र जो बनाया है वह दोस्तों मैरी थारप्पा ने बनाया है और यह अमेरिका की रहने वाली एक भूविज्ञानी हैं। यह भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, IFFI 2022 में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है चिरंजीवी को किया गया है। और यह दोस्तों किसके द्वारा किया गया है? यह किया गया है दोस्तों IFFI 2022 के द्वारा। तो दोस्तों यह नोट जरूर कर लें। उस क्वेश्चन में दोस्तों ये बताना मैं भूल गया था, इसीलिए मैंने यह 2 बार ऐसे क्वेश्चन टाइप कर दिया है। और दोस्तों इसकी व्याख्या जो है उसे आप ज़रूर नोट करें। इसकी जानकारी दोस्तों देख लें आप। गोवा में 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो हुआ है यह गोवा में हुआ है, यह जरूर नोट कर लें। के उद्घाटन के दौरान चिरंजीवी को भारतीय फिल्म व्यक्तित्व का नाम दिया गया है। तो दोस्तों इन्हें फिल्म व्यक्तित्व का नाम भी दिया गया है, यह भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस देश की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता पारित किया है? तो दोस्तों किस देश की संसद में भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं यानी पारित किया गया है, पास किया गया है बिल? तो दोस्तों यह किया गया है ऑस्ट्रेलिया की संसद में यह बिल पास किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और दोस्तों ये हमारे देश के गौरव की बात होगी जो हमारा देश ऑस्ट्रेलिया से मुक्त व्यापार करेगा। आप चलते हैं अब इसकी व्याख्या की तरफ यानी दोस्तों इसकी जानकारियों की तरफ। जैसे कि दोस्तों इसकी जानकारियां हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज ने घोषणा की है कि भारत के साथ देश का मुक्त व्यापार समझौता इसकी संसद के माध्यम से पारित किया गया है। तो दोस्तों यह जानकारी भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कतर में उद्घाटन फीफा विश्व कप 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो दोस्तों कतर में फीफा विश्व कप 2022 हुआ है और इसका भारत का प्रतिनिधित्व किया है दोस्तों हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। उपराष्ट्रपति दोस्तों हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं ये जगदीप धनखड़ जी, और इन्होंने फीफा वर्ल्ड कप में हमारे देश का प्रतिनिधित्व किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसे स्टार लगा कर नोट करें। और दोस्तों कतर में जो ये फीफा विश्व कप हुआ है इसका उद्घाटन भी इन्होंने ही किया है, यह भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ यानी दोस्तों इसकी जानकारी की तरफ। जैसे कि दोस्तों इसकी जानकारियां हैं,
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कतर में फीफा विश्व कप 2022 के उद्घाटन के अवसर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो दोस्तों आप नोट जरूर कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाकर नोट करें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक ने साहित्य के लिए 2022 जेसीबी पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों किस पुस्तक ने जेसीबी पुरस्कार 2022 जीता है? तो दोस्तों यह जीता है भोजन का स्वर्ग पुस्तक ने, भोजन का स्वर्ग पुस्तक ने जीता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, खालिद जावेद की द पैराडाइज ऑफ फूड, जिसका उर्दू से बरना फारूकी द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है, ने साहित्य के लिए 2022 जेसीबी पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों यह भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, द वर्ल्ड ए फैमिली हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों द वर्ल्ड ए फैमिली हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों ये है साइमन सेबेग हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों इसकी जानकारियों की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, ब्रिटिश इतिहासकार साइमन सेबेग मेंटेरीफिरियो ने द वर्ल्ड ए फैमिली हिस्ट्री नामक एक नई किताब जारी की है। तो दोस्तों यह जानकारी भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, 2022 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप का अध्यक्ष कौन सा देश है? तो दोस्तों 2022 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप का अध्यक्ष कौन सा देश है? तो दोस्तों यह है भारत, यह अपना देश भारत है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों इसकी जानकारी की तरफ। जैसे कि दोस्तों इसकी व्याख्या है, भारत ने निवर्तमान अध्यक्ष फ्रांस से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी दोस्तों GPAI पर वैश्विक भागीदारी की अध्यक्षता ग्रहण की। तो दोस्तों यह जानकारी भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, 2023 SCO शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? तो दोस्तों 2023 SCO शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? तो दोस्तों इसका विषय है एक सुरक्षित CO के लिए, एक सुरक्षित CO के लिए इसकी थीम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, इस आयोजन का विषय एक सुरक्षित CO के लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में चीन में शंघाई सहयोग संगठन यानी दोस्तों SCO शिखर सम्मेलन में सिक्योर की अवधारणा पेश की। तो दोस्तों यह भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस राज्य ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन को दोगुना करने का निर्णय लिया? तो दोस्तों किस राज्य ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन को दोगुना करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों यह लिया है महाराष्ट्र राज्य ने। यह महाराष्ट्र राज्य ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन को दोगुना करने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। तमिलनाडु की दोस्तों चेन्नई है, और दोस्तों महाराष्ट्र की मुंबई है, तेलंगाना की हैदराबाद है, आंध्र प्रदेश की भी दोस्तों हैदराबाद है। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, महाराष्ट्र सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन को 10,000 से दोगुना करके 20,000 रुपये प्रति माह करने का फैसला किया है। तो दोस्तों जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी पेंशन थी दोस्तों 10,000, अब उसे महाराष्ट्र राज्य ने 20,000 कर दिया है।
यह भी आप जानकारी नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय सेना द्वारा एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो दोस्तों शत्रुनाश जो अभ्यास है यह किस राज्य में किया गया था? तो दोस्तों यह किया गया है राजस्थान राज्य में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। उड़ीसा की भुवनेश्वर है, राजस्थान की जयपुर है, उत्तराखंड की देहरादून है, मध्य प्रदेश की भोपाल है। अब चलते हैं दोस्तों इसकी इम्पोर्टेंट जानकारी की तरफ। जैसे कि दोस्तों इम्पोर्टेंट फैक्ट है, भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान ने राजस्थान के थार रेगिस्तान में MFFR में एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश का आयोजन किया। तो दोस्तों नोट जरूर कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, आदिवासी बच्चों को प्रशिक्षित करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय किस खेल के लिए अकादमियों की स्थापना करेगा? तो दोस्तों किस खेल के लिए अकादमियों की स्थापना कौन यानी करेगा? जनजाति कार्यालय कहाँ पर करेगा? तो दोस्तों कौन से खेल के लिए करेगा? यह करेगा दोस्तों तीरंदाज के लिए। यह तीरंदाज के लिए करेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब दोस्तों इसके इस इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। जैसे कि दोस्तों इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि सरकार ने तीरंदाज कौशल का पोषण करने, आदिवासी बच्चों में प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए देश में शो तीरंदाज एकेडमी स्थापित करने का फैसला किया है। तो दोस्तों यह जानकारी आप जरूर नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा देश नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में सबसे ऊपर है? तो दोस्तों कौन सा देश नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में सबसे ऊपर है? तो दोस्तों यह है अमेरिका। यह अमेरिका है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में 22 के अनुसार USA, सिंगापुर, स्वीडन, नीदरलैंड और स्विस सबसे अधिक नेटवर्क के लिए तैयार देश हैं। तो दोस्तों इन देशों को भी आप क्रम वाइज नोट जरूर कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व कप 2022 में उपयोग किए जाने वाले फुटबॉल का नाम क्या है? तो दोस्तों 2022 में जो उपयोग की गई फुटबॉल है उसका नाम क्या है? तो दोस्तों उसका नाम है अल रहीला। अल रहीला है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, वर्ल्ड कप के दौरान इस्तेमाल होने वाली फुटबॉल का नाम अल रहीला है। अल रहीला का अर्थ अरबी में यात्रा है। इसे जर्मनी मल्टीनेशनल कंपनी एडिडास ने बनाया। तो दोस्तों जर्मनी की कंपनी एडिडास ने इस फुटबॉल को बनाया है। और दोस्तों इसका अरबी में अनुवाद यात्रा है। और दोस्तों वैसे इसका नाम अल रहील है। यह भी आप नोट कर लें। और दोस्तों यह फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप में इस्तेमाल की गई है। यह भी आप नोट जरूर कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में शुरू हुई F1 अबू धाबी दौड़ किसने जीती? तो दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में F1 अबू धाबी दौड़ किसने जीती है? तो दोस्तों यह जीती है मैक्स वेरस्टेपन ने।
मैक्स वेरेस्टेपन ने जीती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों इसकी इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। जैसे कि दोस्तों इम्पोर्टेंट फैक्ट है, रेड बुल टीम के फॉर्मूला 1 यानी दोस्तों F1 विश्व चैंपियन मैक्स वेरेस्टेपन ने अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में सीजन एंडिंग अबू धाबी रेस जीती। अब चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। तो दोस्तों कजाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। तो दोस्तों यह चुना गया है कासिम जोमार्ट टोकाब। कासिम जोमार्ट टोकाब को चुना गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के लास्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का लास्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकाब, जिन्होंने यूक्रेन पर अपने आक्रमण पर प्रमुख सहयोगी रूस को खुले तौर पर खारिज कर दिया, ने 81.31 वोट के साथ देश के स्नेप चुनाव में दूसरे कार्यकाल हासिल किया। तो दोस्तों आप नोट जरूर कर लें यह जानकारी। और आज की क्लास इसी के साथ समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।